आगे मजदूर संघों द्वारा। मजदूर संघ इकाई के श्रमिकों का लेखा करते हैं। कभी इकाई में काम कम होने अथवा अन्य कारणों से श्रमिक को निकाला जाता है, तब काम में वृद्धि होने से मजदूर संघों की सहायता से ऐसे श्रमिकों की भर्ती की जाती है। कि मजदूर संघ, तो मजदूर संघ इकाई में श्रमिकों का लेखा करते, जो मजदूर संघ होता है वो श्रमिकों के लेखा करते। तो कहीं क्या होता है, कभी इकाई में काम कम होने से या तो न होने से श्रमिकों को निकाला जाता है। काम में वृद्धि होने से मजदूर संघों की सहायता से ऐसे श्रमिकों को भर्ती की जाती है। कि जब काम में वृद्धि होती है तब मजदूर संघों की सहायता की वजह मजदूर संघ की मदद से ऐसे श्रमिकों की भर्ती की जा सकती है, जैसे कपड़ा उद्योग, खान उद्योग, ऐसे उद्योग में। दूसरा जो है वो ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। इस पद्धति में ठेकेदार श्रमिकों की पूर्ति करने का दायित्व स्वीकारता है। जो इस पद्धति में क्या होता है, जो ठेकेदार होता है वो, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो श्रमिकों की पूर्ति करेगा, उसकी दायित्व यानी कि उसकी जिम्मेदारी वो स्वीकारता है कि मैं आपको जितना कर्मचारी चाहिए उतने कर्मचारी लाकर देता हूँ, ऐसा करके वो दायित्व स्वीकारता है। यहाँ व्यावसायिक इकाई और ठेकेदार के मध्य श्रमिक की पूर्ति करने का अनुबंध होता है। यहाँ पर क्या होता है, व्यावसायिक इकाई के बीच और कॉन्ट्रैक्टर के बीच, ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक श्रमिकों की पूर्ति करने का एक अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। व्यावसायिक इकाई और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि श्रमिक लाएगा, उसको जितना इकाई को जितना श्रमिक की ज़रूरत है उतना श्रमिक वो ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर उसकी पूर्ति करवाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठेकेदार अलग अलग कार्य के श्रमिकों के संपर्क में होता है। जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अलग अलग कार्य करते, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, वो कर्मचारियों के श्रमिकों के संपर्क में होता है। यानी कि जो इकाइयाँ होती है वो डायरेक्ट श्रमिकों को नहीं जानती, तो क्या करेगी, जो इकाई है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर का कांटेक्ट करेगी और कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग कार्य करने वाले श्रमिकों को संपर्क में होता है। इसके लिए वो श्रमिकों को ढूंढकर लाकर इकाई को देता है। इकाई को जब आवश्यकता होती है तब उचित दर पर श्रमिक की पूर्ति करते हैं। जब जितने आवश्यक कर्मचारियों की श्रमिकों की ज़रूरत होती है उसी समय पर उचित दर पर यानी कि योग्य वेतन के ऊपर श्रमिकों की पूर्ति वो कॉन्ट्रैक्टर करता है। एग्जाम्पल, निर्माण कार्य, खान कार्य, चाय बगायन इत्यादि। इस पद्धति में श्रमिक का शोषण होने की संभावना होती है। लेकिन इस पद्धति में क्या होता है कि शोषण होने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ही वो जो श्रमिक रखते हैं उसको पैसा देने का काम कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, और जो इकाई जो श्रमिक को रखती है वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देती है और कॉन्ट्रैक्टर उसके श्रमिकों को देता है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर जो बीच में रहता है वो श्रमिकों का शोषण करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सामान्य रूप से अकुशल श्रमिकों की पूर्ति इस प्रकार से होती है। जो अकुशल रहते हैं, जैसे कि ये वो खान उद्योग में आते हैं, वो रास्ते की खोदकाम में, जैसे पाइपलाइन, ये सब लाइन में काम करने वाले, रास्ते बनाने में काम करने वाले आते हैं। ऐसे लोगों में जो अकुशल श्रमिकों की पूर्ति में इस प्रकार की जाती है। आगे दरवाजे पर भर्ती यानी कि गेट भर्ती। इकाई या संस्था के दरवाजे पर कार्य संबंधित जानकारी दर्शाया बोर्ड रखकर कर्मचारियों को प्राप्त किया जाता है। विशेष रूप से दैनिक कर्मचारी के लिए यह पद्धति अधिक अनुकूल है। कि गेट के ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि लिखा जाता है वांटेड चाहिए, ऐसा करके कि लेडीज़ वर्कर चाहिए, जेंट्स वर्कर चाहिए, अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार के कंपनी में जिस प्रकार के कर्मचारी की ज़रूरत रहती है उस प्रकार से वो कंपनी के गेट के ऊपर बोर्ड लगाया रहता है। तो उसे क्या कि दरवाजे पर भर्ती कहा जाता है। कि इकाई या संस्था के दरवाजे पर कार्य संबंधित जानकारी दर्शाता बोर्ड रखकर कार्य के संबंधित जानकारी दर्शाता बोर्ड रखकर कर्मचारियों को प्राप्त किया जा सकता है। कि जैसे कर्मचारी हेल्पर की ज़रूरत तो लिखा जाता है कि वांटेड हेल्पर, कि कर्मचारी चाहिए, श्रमिक चाहिए, ऐसा लिखा जाता है। और गर्ल्स चाहिए तो वो गर्ल्स लिखा जाता है, बॉयज़ चाहिए तो बॉयज़, ऐसे गेट के ऊपर लिखा जाता है और उसके आधार पर भर्ती होती है। विशेष रूप से दैनिक कर्मचारियों के लिए यह पद्धति अधिक अनुकूल होती है। जिसको दैनिक कर्मचारी चाहिए इसके लिए यह पद्धति अनुकूल होती है। आधुनिक पद्धति। वर्तमान समय में इंटरनेट के उपयोग द्वारा कर्मचारी प्राप्त किया जा सकते हैं। कि फिलहाल के समय में इंटरनेट के माध्यम के द्वारा कर्मचारी प्राप्त किया जा सकता है।
अलग अलग एजेंसियां अपनी वेबसाइट पर संभावित उम्मीदवार की सूची रखती है। अलग अलग एजेंसियां करती है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर संभावित उम्मीदवारों की सूची रखती है। जो उम्मीदवार है उसकी संभावित तो उसकी सूची रखती है, और इकाई में जगह हो तब ये एजेंसी या इकाइयाँ उनका उपयोग कर सकती है। और जब इकाई में कंपनियों में जगह रहती है तब ये एजेंसियाँ या तो फिर ये एजेंसी या उसका इकाई उनका उपयोग कर सकती है। इसके लिए एक बार सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। इसके लिए सब जो प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन होती है। और जैसे उम्मीदवार परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति आदि, जैसे कि आवेदन करना, उसका परीक्षण करना, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति। इस पद्धति में उम्मीदवार कंप्यूटर और इंटरनेट का जानकार हो तो वह अधिकतर लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस पद्धति में क्या रहेगा, अगर वो कैंडिडेट कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में उसको जानकारी होगी तब वो ज़्यादा उसको लाभ प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः कुशल कर्मचारियों की भर्ती के लिए यह योग्य प्राप्ति स्थान है। जो कुशल है तो ऐसे कर्मचारियों के लिए ये भर्ती के लिए एक योग्य प्राप्ति स्थान होता है। यहाँ से कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट के माध्यम के द्वारा वो क्या भर्ती के लिए यह प्राप्ति स्थान प्राप्त हो रहा है। जो कुशल कर्मचारियों यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट के माध्यम के द्वारा कुशल कर्मचारियों की पसंदगी के लिए यह माध्यम योग्य प्राप्ति स्थान